हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, मार्केटिंग की डेफिनेशन दैट मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि फीचर्स और फंक्शंस या फिलोसफीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मार्केटिंग के फीचर्स एंड फिलोसफीज एंड फंक्शंस। जो अदर टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग है वो आज हम कवर अप करेंगे। मैंने पॉइंट्स में आपके लिए फीचर्स, उनकी हेडिंग्स और उनके सब पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। शुरू में ही मैं चाहती हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि यही पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए नोट्स का काम करें। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दीज फीचर्स। एक बार दोबारा बच्चों, मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है। अ सोशल प्रोसेस बाय विच individual groups obtain what they need and want through creating offerings and exchange products and services of value with others। तो ये एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है मार्केटिंग की कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स कौन से हैं? बायर्स एंड सेलर्स के, जिनको अपनी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने का मौका मिलता है। किस तरह से? जब वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और दोनों पार्टीज को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है। तो इस डेफिनेशन में बच्चों 4 फीचर्स हैं मार्केटिंग के, वो सारे कवर अप हो गए। वो फीचर्स मैंने अंडरलाइन भी करे हैं। पहला फीचर है नीड एंड वांट्स, दूसरा फीचर है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, तीसरा फीचर है कस्टमर वैल्यू और चौथा फीचर है एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो इन चारों फीचर्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए, ये हेडिंग्स हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है। पहला फीचर मैंने 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, दूसरे फीचर के भी 2 पॉइंट्स, तीसरे फीचर के भी 2 पॉइंट्स, चौथे फीचर के भी 3-4 पॉइंट्स। तो अगर कभी आपको फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह के पॉइंट्स और कीवर्ड्स के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे वो आप अपने पास नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला फीचर देख लेते हैं बच्चों, नीड्स एंड वांट्स। The purpose or the focus of marketing is on satisfying needs and wants। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, नीड्स एंड वांट्स। बच्चों, हम सब मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम कस्टमर्स हैं और हमारी कुछ नीड्स एंड वांट्स होती हैं। अब नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नीड्स आर बेसिक टू द ह्यूमन बीइंग्स बट वांट्स आर स्पेसिफिक। हम जो कस्टमर्स होते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केटर्स से कि वो हमारी सिर्फ नीड्स को ही सेटिस्फाई ना करे, हमारी वांट्स को भी सेटिस्फाई करे। और नीड्स जनरल होती हैं, वांट्स स्पेसिफिक होती हैं। नीड्स मतलब अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए, दैट इज माय नीड। लेकिन अगर मुझे पिज्जा ही खाना है या मुझे बर्गर ही खाना है, दैट इज माय वांट। तो बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं नीड्स एंड वांट्स के। इफ आई हैव टू कवर माई सेल्फ, आई नीड द क्लोथ्स टू वेयर, बट इफ आई वॉन्ट टू वेयर अ पर्टिकुलर ब्रांड, मुझे उसी ब्रांड का कपड़ा पहनना है, तो वो मेरी वांट हो गई। तो कस्टमर्स की सिर्फ नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं करता है मार्केटियर, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स दोनों को सेटिस्फाई करता है मार्केटियर। इसलिए मैंने एक और पॉइंट लिखा है, मार्केटियर्स जॉब इज टू आइडेंटिफाई दीज नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स and then develop the products and services accordingly। तो मार्केटियर का ये जॉब होता है कि मार्केटिंग का बेसिक फीचर यही होता है कि मार्केटियर को वो नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से डेवलप करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मार्केटियर को अपनी टारगेट मार्केट डिसाइड करनी पड़ती है कि उसके टारगेट मार्केट में बच्चे हैं या बूढ़े हैं या लेडीज हैं या जेंट्स हैं। तो उसी हिसाब से उसको उनकी नीड्स एंड वांट्स डिटरमाइन करनी पड़ती हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है। अभी जब हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहला फंक्शन ही है वो यही होता है, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब फाइंडिंग आउट द प्रेफरेंसेस, लाइक्स, needs and wants of the target market or the customers that he has to satisfy। तो इसका मतलब कि सबसे बेसिक फीचर मार्केटिंग का होता क्या है कि उन नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना जिनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू मार्केटर को सेटिस्फाई करना है।
तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे नीड्स एंड वांट्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद सेकंड फीचर देखिए, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। It refers to complete offer for a product or a service having features like size, quality, taste, price, availability। मतलब जो चीज भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी मार्केटियर ऑफर करेगा टू द कस्टमर्स, उस ऑफर में सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। मतलब कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जितने प्राइस का चाहिए, जिस क्वालिटी और साइज का चाहिए, जिस कलर में चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो मार्केट ऑफर में आती हैं। अ गुड मार्केट ऑफर इज द वन डेवलप्ड आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। मतलब जो है एक मार्केटर अगर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप कर देता है और उसके बाद उसे पुश कर देता है मार्केट में, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है दैट इट इज गोइंग टू बी डिमांडेड एंड इट इज गोइंग टू बी परचेज्ड। तो इसीलिए जो ऑफर उसे देना है टू द कस्टमर्स, टू द पोटेंशियल बायर्स, वो इतना अट्रैक्टिव ऑफर होना चाहिए कि जिससे कन्विंस हो जाए कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट और द सर्विस। तो उसमें सारे फीचर्स और क्वालिटीज होनी चाहिए, कंप्लीट ऑफर होना चाहिए जो कस्टमर्स की हर नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करे। उसके बाद देख लेते हैं कस्टमर वैल्यू। A product is purchased by the customer if it is of value or benefit to him in relation to the cost। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब खरीदता है तो सबसे पहली चीज वो क्या देखता है, उसका प्राइस। तो जो कॉस्ट वो पे करता है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, अगर उससे उसे सेटिस्फेक्शन उतना ही मिल जाता है जितना सेटिस्फेक्शन उसे चाहिए, then only he is going to purchase that product or service। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रोडक्ट और सर्विस की कहीं भी बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, that apart from product and services everything is being marketed। तो जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम हर चीज की ही बात कर रहे हैं जो कि मार्केट हो सकती है। तो हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस को आप एक वाइडर फॉर्म में अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि उसमें सारी चीजें ही कवर अप हो जाती हैं जो भी मार्केट हो सकता है। तो मार्केटियर जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में या एनी अदर कमोडिटी में, एक्सपीरियंस, आइडिया किसी में भी डील करता है तो उसी में ये सारे फीचर्स होने जरूरी हैं कि वो कस्टमर की वैल्यू के होने चाहिए। हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कोई लोकल होते हैं, कहीं पे हमें कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें उससे मिल रहा है या जो वैल्यू हमें उससे मिल रही है उससे हम सेटिस्फाइड हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट वी आर पेइंग फॉर इट। मतलब हमें जितना पैसा देना पड़ रहा है वो हमें ठीक लग रहा है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमेशा मार्केटियर को क्या देखना है कि जो भी वो कुछ ऑफर कर रहा है टू द कस्टमर या टू द पोटेंशियल बायर्स, वो उसके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। और वो उसके लिए वैल्यूएबल कब होगा, इन रिलेशन टू द कॉस्ट। मतलब जितना पैसा हम उससे ले रहे हैं उतना पैसा वो हमें देने के लिए तैयार है, तभी वो उसके लिए वैल्यूएबल है। अ मार्केटियर हैज टू देयरफॉर ऐड वैल्यू इन रिलेशन टू द कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स। तो मार्केटियर को कस्टमर वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना है कि जो उसी के जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में हैं और वो जो ऑफर कर रहे हैं उससे ज्यादा वो वैरायटीज, वैल्यू ऐड करेगा अपने प्रोडक्ट में, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल बनेगा इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स। तो कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस लगातार करते रहना इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद देख लेते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स में लिखा है, एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, इनके ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिनके बीच में एक्सचेंज होना कंपलसरी है। अगर एक मार्केटर ने एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स और उसके बाद कस्टमर्स को ऑफर भी कर दिया और उसके प्रोडक्ट्स में वैल्यूज भी हैं जो कि कस्टमर पे कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो एक्सचेंज टेकिंग प्लेस,
then the marketing is not there, then marketing is not possible. इसीलिए कहा जाता है exchange is the essence of marketing. Buyer और seller के बीच में exchange जो है वो must है to complete the marketing process or in fact to start the real marketing process. तो buyer क्या करता है, उसको मनी देता है सेलर को, और सेलर उसके बदले में उसे क्या देता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस. तो ये सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म है जो कि एसेंशियल है इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. द प्रोसेस बाय विच द टू पार्टीज कम टुगेदर टू एक्सचेंज द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पार्टीज जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम. फॉर द सेलर द मनी इज वैल्यूएबल, फॉर द बायर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज वैल्यूएबल. तो इस तरह के एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का, एसेंशियल एसेंस है मार्केटिंग का. और एक्सचेंज के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. एसेंशियल ऑफ एक्सचेंज आर कम्युनिकेशन. इसका मतलब कि बायर और सेलर के बीच में देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन. The communication regarding finding out the needs and wants, the communication regarding the placing of an order, the communication regarding the supply of the order. तो इस तरह की communication buyer और seller के बीच में must है. उसके बाद है willingness. willingness का मतलब कि दोनों parties के बीच में willing instinct होना चाहिए that they want to have an exchange with one another. क्योंकि इतने सारे suppliers of the product होते हैं, पर एज अ कस्टमर हम किसी एक को चूज करते हैं अपनी मर्जी से. हमें कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि इसी से खरीदो और यही खरीदो. तो विलिंगनेस का एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म में होना चाहिए. फ्रीडम का भी एलिमेंट होना चाहिए. फ्रीडम का मतलब कि कोई सेलर को फोर्स नहीं कर सकता कि इसी को बेचे, कोई बायर को फोर्स नहीं कर सकता कि इसी को खरीदो. बायर के पास ऑफर को रिजेक्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए और सेलर के पास किसको ऑफर करे इसका फ्रीडम होना चाहिए. वैल्यूएबल ऑफर, जो इससे पहले वाले फीचर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सचेंज जब भी पॉसिबल होता है जब दोनों पार्टीज को कुछ वैल्यूएबल इन रिटर्न एक्सचेंज में मिले. तो वैल्यू जो है उसका होना बहुत जरूरी है. तो बच्चों फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं हम कि मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मार्केटिंग के. One is the needs and the wants, another is the creating market offering, customer value and exchange mechanism. It means these are the essential elements of marketing without which the marketing is not possible. In marketing, the focus is on the needs and the wants of the customers. In marketing, the seller has to offer something to the buyers or the potential buyers. The seller has to give something valuable to the buyer and the buyer has to give something valuable to the seller, and there has to be the exchange between the buyer and the seller. Then only the marketing is complete. So these are the 4 essential features of marketing. I hope these features are clear to you. Features के बाद बच्चों हमें करने हैं marketing philosophies and marketing functions. और मैं लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं करना चाहती हूं, इसलिए फिलॉसफीज एंड फंक्शंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड. And again a request to you to watch all the videos from the previous topics and the chapters that I have covered so that आपका साथ साथ रिवीजन होता रहे. So goodbye, see you next time.